दोस्तों, आपका स्वागत है खबर दृष्टिकोण में। मैं हूं दीपाक्षी शर्मा। लखनऊ के गोमती नगर में मौजूद विनमखंड में एस्ट्रो भारत आई एवं स्पिरिचुअल ऐप कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ करने का काम बेहतरीन तरीके से किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया की दिशा में ऐसे प्रयास बेहद ही ज्यादा जरूरी हैं, जो तकनीक के माध्यम से ज्योतिष और आध्यात्मिक परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम करने में जुटे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने युवाओं से स्टार्टअप और नवाचार को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़ना समय की जरूरत है। उन्होंने एस्ट्रो भारत आई को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप एक सकारात्मक पहल बताया। कार्यक्रम में ऑर्थोलॉजर कुंवर हर्षित सिंह ने कहा कि प्लेटफॉर्म ज्योतिष परामर्श और आध्यात्मिक मार्गदर्शन को एक ही मंच पर उपलब्ध कराएगा, जिससे आम लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि ऐप के जरिए देश और विदेश में रहने वाले लोग भी भारतीय ज्योतिष और आध्यात्मिक सेवाओं से जुड़ सकेंगे। ये क्या कहना चाहेंगे? आधारित ज्योतिष प्लेटफॉर्म का एक बड़ा केंद्र यहाँ पर हर्षित जी ने खोला है। मैं हर्षित जी को, प्रदीप जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इससे आम जनमानस को आधुनिक जो ज्योतिष पद्धति है उससे भी जानकारी मिल पाएगी और सनातन व्यवस्था से भी जुड़ पाएंगे। बीजेपी के नेता है, इसको क्या बीजेपी का माना जाए सर? ये हर्षित जी अपना हमारे मित्र हैं और अपना सब लोग वेंचर करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे क्या सनातन भी जुड़ेगा साथ में? सभी ज्योतिष शास्त्र के सभी विधाएं इससे जुड़ेंगे। धन्यवाद। हर्षित जी, आज आपके नए संस्थान की ओपनिंग हो रही है और ऐप की भी लॉन्चिंग होनी है। माननीय जो ब्रजेश पाठक जी उनके द्वारा किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? देखिए, श्री गणेशाय हो चुका है, इसीलिए सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। एक्चुअल में ये आज हमारा जो एस्ट्रो भारत एआई एप्लीकेशन है उसके जो ऑफिस है उसकी ओपनिंग है आज, और हमारा जो लॉन्चिंग है ये 15 फरवरी 2026 को हमारा दिल्ली में मयूर विहार हॉलिडे इन में होना है, जहां पर देश विदेश से तमाम ऐसी राजनीतिक और समझ लीजिए कला क्षेत्र से भी तमाम हस्तियां आएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो एस्ट्रो भारत एआई है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट एप्लीकेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जितने भी सेगमेंट हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सब एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 4 हमारे मेन फीचर है, एक हमारा एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन है, दूसरा हमारा डिजिटल मंदिर है जहां पर आप घर बैठे वीआर दर्शन भी कर पाएंगे, घर बैठे लाइव दर्शन भी कर पाएंगे तमाम सारे हमारे ऐसे दिव्य मंदिरों के, दिव्य संस्थानों के। उसके साथ जो तीसरा सबसे मुख्य हमारा जो समझ लीजिए संस्थान उसी में हम लेके आए हैं वो है एस्ट्रोलॉजी एजुकेशन। क्योंकि वास्तव में जो ज्योतिष है वो वेदों का 6ठा अंग है और उसको लोग अभी तक नहीं जान पाए हैं। ज्योतिष के बारे में कहा गया है ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहणम बोधकम शास्त्रम। ज्योतिष जो है वो सूर्यादि ग्रह नक्षत्रों को बताने का, जानने का शास्त्र है। तो ये जो हमारी यात्रा है ये 150 देशों से प्रारंभ होगी। हमारी जो लॉन्चिंग है वो 150 देशों में होगी, 11 से अधिक भाषाएं होंगी और 5000 से अधिक विद्वान ज्योतिषाचार्यों का हमें समर्थन है। वो हमारे साथ भारत के दिव्य ज्ञान को संपूर्ण विश्व तक लेके जाएंगे। भैया, बात कर लें कि आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं जी, तो क्या ये बीजेपी का आप माना जाए? लगातार बीजेपी जो सनातन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, तो क्या बीजेपी से जुड़ा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और ये जो सनातन की यात्रा है विश्व के हर दिल में, हर व्यक्ति के दिल में सनातन बसता है। तो जहां जहां सूर्य है वहां वहां ये हमारा ऐप जाने का हमारा प्रयास रहेगा, ले जाने का हमारा प्रयास रहेगा। लगातार इसको लेकर आपको सम्मानित भी किया गया है इंडिया के बाहर भी। तो जो युवा हैं उनको क्या संदेश देंगे जो इस फील्ड में आने? देखिए, ये मेरा सम्मान नहीं था, ये मेरे ज्ञान का सम्मान था। हर युवा जो ज्ञान की यात्रा करेगा वो सम्मान का अधिकारी होगा और सभी से मेरा निवेदन है कि ज्ञान के रास्ते पे बढ़े। वो उस रास्ता समझ लीजिए आपको अमृत की ओर लेके जाएगा। 15 फरवरी को जो इसकी ओपनिंग होनी है तो उसमें मुख्य रूप से कौन कौन लोग शामिल रहने वाले हैं? अभी बहुत सारे जो है लोगों का कंफर्मेशन आना बाकी है। तमाम सारी सेलिब्रिटीज भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, तमाम सारे बिजनेस पर्सनालिटीज भी हैं और विभिन्न देशों से भी लोग आ रहे हैं। तो अभी ये कह पाना अभी आपसे नहीं मतलब उचित होगा कि मैं कौन मतलब अनाउंस कर दूं कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। जो है माननीय जयप्रदा जी का भी एक समझ लीजिए मतलब वो मिला है, उन्होंने मतलब कंफर्म किया है, कंफर्मेशन मिला है। और भी एक पूजा बैनर्जी है जो पार्वती जी का रोल करती थी, वो भी अभिनेत्री
अभिनेत्री हैं, ऐसे तमाम नेताओं का सहयोग और आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। तमाम सारे साधु संतों की कृपा मिल रही है, क्योंकि वास्तव में ये जो समझ लीजिए एस्ट्रो भारत AI है, ये भारत के जो ज्ञान है, हमारा जो मूल है, रूट है, उसको विश्व तक पहुंचाने की एक यात्रा है। आशीष जी, 150 देशों से लोग आ रहे हैं जी। तो एक बड़ी उपलब्धि रहने वाली इंडिया के लिए। वो 150 देशों तक हम लेके जा रहे हैं। वहां से मतलब समझिए लोग नहीं आ रहे, हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो मोदी जी का एक विजन है एडवांस इंडिया, उस एडवांस इंडिया को हम लेके लोगों तक जा रहे हैं कि एडवांस इंडिया है क्या। वो हमारा हजारों वर्ष पूर्व सनातनी ज्ञान भी है, और वास्तव में मोदी जी का जो एक समझ लीजिए ओज है, तेज है, और युवाओं को धर्म को साथ लेकर चलने की जो भावना है, वो है एडवांस इंडिया। वो हम संपूर्ण विश्व तक लेके जाएंगे। मार्केट में एस्ट्रो से रिलेटेड और भी कई ऐप है, तो अगर जी। मेन यूएसपी अगर माना जाए तो आपके ऐप में क्या होगी? सबसे जो मेन यूएसपी है हमारी एस्ट्रो एजुकेशन है। अभी तक एस्ट्रोलॉजी की एजुकेशन किसी एप्लीकेशन में लॉन्च नहीं हुई है। उसके साथ साथ हमारी डेवलपर टीम से नीलांश जी है, पंकज जी हैं, और ये हमारे जो को फाउंडर हैं, हमारे जो मेन एस्ट्रोलॉजी के जो मतलब समझ लीजिए एस्ट्रो भारत AI के डायरेक्टर हैं, ये हमारे मित्र गुरप्रीत जी हैं। आप नीलांश जी से बात कर सकते हैं, वो आपको इसके पूरे जो एजुकेशन है क्या कोर्स वाइज है और कोर्स वाइज चार्जेबल है? जी जी चार्जेबल है, लेकिन अभी हम बिगनिंग में कुछ कम पैसे पे दे रहे हैं आपको। संस्थापकों ने जानकारी दी है कि एस्ट्रो भारत AI को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने की योजना है। कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं सहित बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे और पूरी आयोजन में उत्साह का माहौल देखने को मिला। ऐसी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर दृष्टिकोण। धन्यवाद।